नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नंदा फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी पवन नंदा में आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जो भी साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाकर उसे क्लियर कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो जो है उनको मिल जाए। और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और जो है ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सभी इन्वेस्टर, सभी लोग आज परेशान हैं कि पिछले 4-5 महीने में मार्केट जो है 12-13% जो है डाउनफॉल आ चुका है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया था कि मेरे को 22,700 का ताला टूटता हुआ लग रहा है और वो टूट चुका है। तो अब नीचे का सपोर्ट जो है वो 22,000 बनता है। और आप मेरी वीडियोस पिछली देख सकते हैं कि मैंने उसमें कई बार बताया है कि मार्केट जो है 22,000 तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे मार्केट जो है अकॉर्डिंगली हेल्दी करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 15% करेक्शन में आ जाती है। तो मार्केट है, ऐसा नहीं कि 22,000 तक ही रुक जाए, 22,000 से आगे भी जा सकती है, लेकिन 22,000 जो है एक बहुत मेन सपोर्ट है जो मुझे लगता है नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, सभी परेशान है कि उनके पोर्टफोलियो डाउन हो चुके हैं और पोर्टफोलियो में कम से कम 30% से लेकर 60% तक गिरावट हो चुकी है। तो पिछले 4-5 साल में लोग कहते हैं कि जो कमाया है वो लगभग बराबर हो गया है। तो सभी परेशान हैं। तो इस परेशानी से निकालने के लिए मैंने सोचा कि इन्वेस्टर्स को कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊं। अगर वो इन क्वेश्चंस का आंसर खुद ही ढूंढ लेंगे या खुद सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। और बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको एजुकेट करता रहूँगा। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मैंने अपनी सभी वीडियोस में बताया है। ना ही ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस है। ये केवल और केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और अपने पिछले 26-27 साल के एक्सपीरियंस को, अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आपसे शेयर करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जैसे मार्केट पिछले 4-5 महीने में 13 से 14% के करीब करेक्ट हुआ है और मुझे लगता है कि 15% तक और करेक्ट हो सकता है। तो क्या आपके लिए क्वेश्चन है, क्या भारत में इकोनॉमिकली भी डिग्रोथ हुई है? क्या भारत में जो इनके इकोनॉमिकल पैरामीटर हैं, आर्थिक पैरामीटर हैं, क्या वो भी 15% डाउन हुए? आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आप विचार कीजिए कि अगर मार्केट 15% गिरी है तो क्या भारत के इकोनॉमिकल पैरामीटर 15% डाउन हुए हैं? क्या भारत में ऐसा कुछ हुआ है कि मार्केट 15% गिर जाए? तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि मार्केट के गिरने के साथ क्या भारत में भी डीग्रोथ हुई है? आप सोच के देखिएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या पिछले 4 साल में मार्केट बढ़ रही थी? पिछले 4 साल से मार्केट बढ़ रही थी ना। कोरोना 2020 में आया था और 2024 सितंबर तक मार्केट ने 7500 से लेकर 26,200-300 तक हाई लगाया। तो लगभग 4 गुना मार्केट बढ़ी है। तो आपसे एक ये मेरा क्वेश्चन है सेकंड, कि जिस तरह से 4 गुना मार्केट बढ़ी है, क्या भारत में भी इतनी स्पीड से इकोनॉमिकल पैरामीटर बढ़ रहे थे? विचार कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा कि अगर मार्केट 4 गुना बढ़ी है पिछले 4 साल में तो क्या भारत में 4 गुना चीज़ें बढ़ी हैं? तो ये एक मेन क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही समझ पाएंगे कि मार्केट क्या करती है, कैसे जाती है। अगर बढ़ रही है तो इसके रीजंस क्या हैं, कम हो रही है तो इसके रीजन क्या है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, ठीक है, और मार्केट गिरने के हम कई रीजंस बता रहे हैं। कोई कहता है एफआई सेल कर रहे हैं, कोई कहता है युद्ध हो रहा है, कोई कहता है कि ट्रंप जो हैं एवरीडे कुछ ना कुछ कह देते हैं,
कोई रीज़न बताता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो पिछले 4 साल से ऐसे रीज़न नहीं थे जब मार्केट बढ़ रही थी? ये सब रीज़न थे। इवन वार चल रही थी, यूक्रेन रशिया की वार चल रही थी, अब तो वो कूल ऑफ होने के लिए तैयार है। इजराइल हमास का युद्ध हो रहा था, वो भी लगभग अब थम चुका है। तो ऐसे कौन से रीज़न थे जिससे मार्केट बढ़ रही थी, जो ऐसे कौन से रीज़न अब आ गए हैं कि जिससे मार्केट गिर रही है? आप विचार करके देखिएगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है, क्या पिछले 4 साल में जो मार्केट अब गिर रहा है तो उसके लिए क्या रीज़न कोई नए आ गए हैं? क्या कोई न्यू रीज़न मिले हैं मार्केट को गिरने के लिए? तो आप मेरे को बताइएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी एक्सपर्ट है मार्केट के, जितने भी एक्सपर्ट हम टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं और न्यूज़ में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे जितने भी हम एक्सपर्ट्स देखते हैं, तो क्या सच में उनको मार्केट के बारे में पता है? विचार कीजिएगा, क्या उनको मार्केट की डायरेक्शन का पता है? आप ये मेरे को ज़रूर बताइएगा कि क्या जो एक्सपर्ट्स थे उनको खुद मार्केट की डायरेक्शन का पता है? क्या अगर ऐसा अगर उनको पता है तो पिछले 4 महीने या 5 महीने से जब मार्केट डाउन हुई थी, क्या उन्होंने बताया था कि मार्केट डाउन होने वाली है? या 4 साल अगर मार्केट चढ़ी है तो उन्होंने क्या बताया था कि ये 7500 का निफ्टी जो है 26,000 हो जाएगा? नहीं पता। किसी डायरेक्शन देने वाले को, किसी एक्सपर्ट्स को, किसी एनालिसिस्ट को नहीं पता। साथियों, ये हमारा ग्रीड है जो मार्केट को हमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मार्केट चलना शुरू होती है तो ये एक्सपर्ट जो है ऊपर के टारगेट देना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट गिरना शुरू होती है तो आज लोग 16,000 के टारगेट देने शुरू कर रहे हैं। फिर क्या होगा? दोनों तरह के टारगेट दे देंगे। किसी भी लेवल पे मार्केट तो जाएगी ना, तो जहां पे मार्केट गई है जिस डायरेक्शन में, वो वीडियोस को प्रमोट कर देंगे और दूसरी वीडियोस को इसमें से डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी के लिए भी इस तरीके से ब्लाइंड मार्केट के सिनेरियो में फेथ नहीं करना है। यही मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये जो सोशल मीडिया पे या एनालिसिस्ट हैं या टीवी एंकर हैं या जो भी टीवी पे बता रहे हैं, क्या इनको खुद डायरेक्शन का पता? तो आप ये विचार कीजिएगा। 4 साल मार्केट बढ़ रही थी, ठीक है ना? पिछले 4 साल में मार्केट बढ़ी है, तो क्या आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि मार्केट बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? सबको बढ़िया लग रहा था। सुबह 10 में लेते थे, शाम को 12 में बिकता था और शाम होते होते 11:30 पौने 12 में स्टॉक एग्जिट हो जाता था। 10-15% रिटर्न मिल जाते थे। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया कि 4 साल में जो मार्केट 4 गुना हुई, स्टॉक 10-10, 12-12 गुना हुए, उसके बारे में किसी ने क्वेश्चन किया? जब बढ़ते के लिए क्वेश्चन नहीं किए तो गिरते के लिए क्यों क्वेश्चन है? दोस्तों, ये तो मार्केट का सिनेरियो है। मार्केट बढ़ती भी है, कम भी होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया है कि मार्केट एक साइक्लिकल ट्रेंड में चलती है। अप डाउन दोनों होते हैं। आज नए इन्वेस्टर हैं, उन्होंने तेजी देखी है, मंदी नहीं देखी है, तो इसलिए उनको पैनिक हो रहा है। तो उनके लिए पहली मंदी है जो रिसेसिवली करेक्शन आई है। तो इसलिए मैंने पिछले 27 साल में पता नहीं कितनी बार तेजी और कितनी बार मंदी देखी है। हाँ, फंडामेंटल्स में मार्केट चलती है, ये बात हमेशा याद रखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अब क्या करें? अब क्या किया जाए? अब तो जो होना था हो गया है, तो अब क्या करें? देखिए फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो बाय करें, या सेल करें, या और एडिशन करके एवरेज करें, या स्टॉक्स में शिफ्टिंग करें। इन चारों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो बाय कर लो, या सेल कर लो, या और इसमें एवरेज कर लो, या फिर शिफ्ट कर लो। तो इनमें से आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन लगता है उसमें फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिए। क्योंकि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में यही बताया था कि वही स्टॉक
बाय करना, वही स्टॉक बाय करना, फिर ध्यान से सुन लीजिए, वही स्टॉक बाय करना जो इस चीज के लिए आपको श्योर करे कि अगर मार्केट चलेगी तो मेरा स्टॉक चलेगा, कचरा स्टॉक नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सी एक बात समझ आती है, बाय वो करना है जो फंडामेंटली स्टॉक हो, सेल वो करना है जो कचरा स्टॉक हो, और शिफ्ट भी उसी को ही करना है जो कचरा स्टॉक हो। क्योंकि आपने पीछे आईपीओज में एफएसओ का ओएफएस का लालच देके लोगों के बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, उस टाइम पे ओवर वैल्यूड मार्केट हो गई है। तो सिर्फ ओवर वैल्यूड मार्केट ही करेक्ट हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 3 4 5 महीने बाद जब बॉटम बन जाएगा या 2 महीने बाद बॉटम बन जाएगा, ये किसी को नहीं पता, किसी एक्सपर्ट को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। तो जब ये बॉटम बन जाएगा तो मार्केट अपने आप बॉटम बना के ऊपर आ जाएगी। एक लेवल के बाद हर चीज नीचे गिरने के बाद ऊपर जरूर आती है। तो ये साइक्लिकल ट्रेंड है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मार्केट 26,000 प्लस तक गई और आज मार्केट लगभग 22,500 है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लोग मेरे से पूछते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इन्वेस्टमेंट करना 26,200 पे कंफर्टेबल था या 22,500 पे कंफर्टेबल है? तो आप इसका आंसर खुद सोच के देखिए कि मार्केट अगर आज वैल्यूएशन कंपैरेटिवली मार्केट के ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो आज जो है फंडामेंटली गुड स्टॉक जो हैं, फंडामेंटली ऐसे स्टॉक जो डेट फ्री कंपनियां हैं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो ईपीएस और पीई के बेस पे बढ़िया कंपनियां हैं, वो आप सर्च कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए या जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उससे पूछिए। उन कंपनीज में लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, 3 से 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 100% इसमें प्रॉफिट होंगे। आज हमें समझ आ गया है कि लोग जो है स्टॉक जो हैं वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं या अब प्रॉपर वैल्यूएशन पे आ गए हैं, तो अब तो पैसा ही नहीं है, हमने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आप उस अपने पोर्टफोलियो को एक बारी चर्न कीजिए, सोचिए कि इस पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बेकार हैं, जो कचरा स्टॉक हैं, जो ओवर वैल्यूड हैं, जो डेट वाली कंपनीज हैं, जो कंपनीज लॉस में चल रही हैं। तो ऐसे स्टॉक ढूंढ के उनको आप सेल कीजिए और वहां से अच्छे स्टॉक ढूंढिए और उनको शिफ्ट कर लीजिए। शिफ्टिंग ही इसका आंसर है कि आपके पास मनी नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि 100% इन्वेस्टेड कोई भी नहीं होता। अगर कोई 100% इन्वेस्ट होके मार्केट में काम कर रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है स्टेप वाइज होती है, इसी तरह सेलिंग भी स्टेप वाइज होती है। ऐसा नहीं है, कई बार कहते हैं कि यार आज हमने बेचा स्टॉक ऊपर चला गया। तो जो अच्छा इन्वेस्टर है उसे पता है कि स्टॉक ऊपर जाने पे आता है तो बहुत ऊपर तक जाता है, नीचे आने पे आता है तो बहुत नीचे जाता है। तो वो स्टेप बाइंग करता है और स्टेप सेलिंग करता है, या लॉन्ग टाइम के बाद रुक के वो सेलिंग करता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद ढूंढ के देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि पीछे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मैंने उनको पढ़ा है, उनको लाइक भी किया है और उनको मैंने फीडबैक भी दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।